Hello बच्चों, let's read this question. The question say that the substituent R1 and R2 for 9 peptides are listed in the table given below. How many of these peptides are positively charged at pH 7.0? बेसिकली अब बच्चों यहाँ पर एक कंपाउंड गिवन है और यहाँ पर ये पेप्टाइड टोटल 9 गिवन है। R1 और R2 के जगह पे कौन सा ग्रुप यहाँ पे रखना है, ये सब हमको गिवन है यहाँ पे। तो क्वेश्चन में बेसिकली हमको बताना क्या है, कितने पेप्टाइड पॉजिटिवली चार्ज्ड होंगे pH 7 पे। अब 7 pH का मतलब क्या होता है बच्चों, न्यूट्रल होना चाहिए। कितना होना चाहिए, ये जो मीडियम हमारा है वहां पे न्यूट्रल होना चाहिए। तो इसको किस तरीके से समझेंगे, सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा एमिनो एसिड। एमिनो एसिड, अब एमिनो एसिड क्या होते हैं बच्चों, बेसिकली ऐसे कंपाउंड होते हैं जहां पे इस तरीके से R जुड़ा रहेगा, एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर NH2 ग्रुप है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। NH2 ग्रुप बेसिक नेचर का होता है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिडिक नेचर का होता है। तो यहाँ से जब ये क्या करता है, बेसिकली हाइड्रोजन को रिलीज करता है, यहाँ पर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव जब H प्लस रिलीज होगा तो ये अपने लोन पेयर से इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर H हो जाता है और यहाँ पे NH3 प्लस हो जाएगा और यहाँ पे COO नेगेटिव का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो NH3 पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो इसमें कितने पॉजिटिवली हमारे होंगे चार्ज, इसी हमको यही बताना है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है बच्चों, यहाँ पर जो pH है वो 7 होना चाहिए, मतलब 7 pH पर हमको बताना है। तो मतलब मीडियम हमारा क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, इस बात को ध्यान देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो गिवन है हमारा, इसको बनाते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये कैसे रहा होगा, पहले ये कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, NH2 CH H CO NH CH R1 CO NH CH R2 CO NH CH H COO नेगेटिव। ये पहले कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा बच्चों। सॉरी बच्चों, यहाँ पे नेगेटिव नहीं रहेगा, यहाँ पर पहले क्या रहेगा, हाइड्रोजन लगाएंगे क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। तो सबसे पहले ये कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। तो यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो यहाँ से हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में निकलेगा। यहाँ पर NH2 है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो इस हाइड्रोजन को जो यहाँ से H प्लस के फॉर्म में निकलेगा, ये लोन पेयर एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ पर ये जाके इस तरीके से NH3 प्लस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर CH H CO NH CH R1 CO NH CH R2 CO NH CH H COO नेगेटिव का फॉर्मेशन होगा, जो कि यहाँ पर बनाया गया है बच्चों ऑलरेडी। अब हमको R1 और R2 के जगह पे कौन कौन सा ग्रुप यहाँ पर रखेंगे कि हमारा ये इसी तरीके से न्यूट्रल के फॉर्म में बनेगा और pH हमारा 7 होगा। तो अगर बच्चों यहाँ पर हम पहली बार देखें, R1 के जगह पे यहाँ पर हाइड्रोजन है, R2 के जगह पे हाइड्रोजन है। अगर हम यहाँ पे R1 R2 पे हाइड्रोजन रखेंगे तो क्या होगा, अगर हम R1 R2 के जगह पे हाइड्रोजन रखेंगे तो इस केस में ये क्या होगा, इस केस में तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, इस केस में ये न्यूट्रल होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हमको कौन सा ग्रुप चाहिए यहाँ पे, यहाँ R1 R2 के लिए हमको बेसिक ग्रुप चाहिए, मतलब जिसके पास NH2 ग्रुप हो, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर रहेगा, तभी तो वो एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा बच्चों, जो कि हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलीज हो रहा था। वो हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में, कार्बोक्सिलिक एसिड एक एसिडिक ग्रुप है। तो यानी पहले वाले में तो हाइड्रोजन रखेंगे तो न्यूट्रल बनेगा बच्चों, दूसरे वाले में फिर हाइड्रोजन है और CH3 है, तो इस वाले कंडीशन में भी ये न्यूट्रल ही बनेगा बच्चों। तीसरे वाले में अगर हम देखें तो CH2COOH है और हाइड्रोजन है, तो अगर हम CH2COOH अगर R1 की जगह रखेंगे तो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप इंक्रीज कर जाएगा, तो मतलब कैसा हो जाएगा, एसिडिक नेचर का हो जाएगा, मतलब ये भी यहाँ पर नहीं होगा।
अगर हम चौथे में देखें तो यहाँ पर CH2CO NH2, यानी बेसिकली बच्चों एक हमारा यहाँ पर तो अमाइड है, यहाँ पर तो एमाइड है, लेकिन R2 में अगर हम देखें तो CH2 बेसिकली यहाँ पर क्या है, CH2 4NH2 है बच्चों। क्या है, CH2 4NH2 है, मतलब एक बेसिक ग्रुप हमारा है, 4 में एक बेसिक ग्रुप हमारा यहाँ पर प्रेजेंट है। तो अगर हम इसको यहाँ पर रखें कुछ इस तरीके से, तब देखें क्या बनेगा। तो इसको हम लोग बनाएंगे कुछ इस तरीके से। तो अब इस बार इसको NH2 को ऐसे ही छोड़ देते हैं एज इट इज, इसको चेंज नहीं करेंगे। CH यहां पर H हो जाएगा, CO फिर यहाँ पे NH हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर CH है, यहाँ पर क्या हो जाएगा R1, फिर यहाँ पे CO है और यहाँ पे क्या हो जाएगा NH, फिर इसके बाद क्या है बच्चों, यहाँ पर CH है। अब R1 के जगह पे तो हम लोग अमाइड ग्रुप रख नहीं रहे हैं बच्चों, लेकिन R2 के जगह पे CH2 यहाँ पर NH2 रख रहे हैं, तो इसको यहाँ पर रखते हैं कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे रखेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे रखेंगे पहले बच्चों, CH2 R2 की जगह रख देते हैं, यहाँ पर CH2 है इस तरीके से, फिर यहाँ पे NH2 है, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, CO NH हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, CH H हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, COOH हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या है बच्चों, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर यहाँ पे दिख रहा है, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि ये H+ के फॉर्म में बाहर निकलेगा। तो जब एब्स्ट्रैक्ट करेगा ये तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। इस बार इस NH2 को छोड़ दे रहे हैं, इसको जो हम लोग यहाँ पे R2 की जगह यूज किए इस पे एब्स्ट्रैक्ट करवाएंगे। तो CH H CO NH CH R1 CO NH CH CH2 यहाँ पे होल 4 है, तो अब नाइट्रोजन हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो NH3+ में हो जाएगा बच्चों इस तरीके से। फिर CH हाइड्रोजन COO नेगेटिव, इस तरीके से बच्चों यहाँ पर होगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये बेसिक होगा, इस तरीके से इसको देखेंगे तो यहाँ पर ये कैसा हो गया, ये पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है बच्चों इस बेसिक ग्रुप के कारण। तो इसलिए बच्चों यहाँ पर क्या होगा, तो इस तरीके से यहाँ पर ये ऐसा फॉर्म करेगा। तो मतलब अगर हम ये वाला ग्रुप अगर यहाँ पे अगर हम ये रखेंगे तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा, ये बेसिक हो जाएगा, बेसिक है। फिर बच्चों अगर हम बात करें तो ये इसमें अमाइड ग्रुप है, अमाइड ग्रुप है तो ये हमारा बेसिकली बेसिक नेचर का नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो NH2 होता है ये हमारा कॉन्जुगेशन में चला जाता है, रेजोनेंस करने लगता है। तो ये हमारा बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, अगर हम देखेंगे तो ये हमारा बेसिकली न्यूट्रल की तरफ इसको क्रिएट करेगा, तो ये न्यूट्रल फॉर्म में हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट बच्चों 6 में फिर से यहाँ पर CH2 4NH2 ग्रुप है, R1 की जगह भी रख सकते हैं, R2 की जगह भी रख सकते हैं बच्चों। तो अगर हम R1 और R2 की जगह रखेंगे तो ये भी एकदम जस्ट इसी के जैसे बनेंगे। तो यहाँ पर इसके जैसा बना था, अब यही अब हम लोग क्या रख देंगे, यहाँ पे R1 की जगह क्या रखेंगे, यहाँ पे CH2 4NH2, तब भी ये ऐसा ही बनेगा। तो इसी वे में ये स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म होगा बच्चों। तो इसलिए यहाँ पर 4 भी होगा, 4 के बाद यहाँ पर ऑप्शन में कौन होगा बच्चों, 6 भी होगा। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें 7 का, तो 7 में यहाँ पर एसिडिक ग्रुप है और यहाँ पर अमाइड है। तो इस एसिडिक ग्रुप के कारण क्या हो जाएगा, ये एसिडिक नेचर का हो जाएगा, तो ये यहाँ पर काम नहीं करेगा। फिर इसके बाद बच्चों 8 में यहाँ पर CH2OH है, लेकिन यहाँ पर CH2 NH2 ग्रुप है जो कि बेसिक नेचर का होता है, तो ये यहाँ पर हो सकता है। क्यों, जब इसको रखेंगे R2 के जगह तो ये कैसा बनाएगा बच्चों, ये भी एकदम इसी के जैसा बनाएगा जो यहाँ पर बना है, शो हो रहा है। तो इसलिए ये भी हमारा हो जाएगा बच्चों यहाँ पर। इसके बाद अगर हम लास्ट में देखें बच्चों जो 9 है, 9 में तो R2 के जगह पे CH3 है, लेकिन R1 के जगह पे तो बच्चों CH2 4NH2 है। और अगर हम R1 के जगह पे CH2 4NH2 रखेंगे तब तो वो किस तरीके से बनेगा,
इसको भी देख लेते हैं बच्चों, इसको बना के शो कर लेते हैं एक बार। NH2 इसको एज इट इज रखेंगे, CH यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, H हो जाएगा, फिर यहाँ पे CO हो जाएगा, देन NH हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पे CH, R1 की जगह क्या रख रहे हैं बच्चों, CH2 है होल 4, NH2 यही रख रहे हैं ना बच्चों, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, बिल्कुल सही है। इसके बाद अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे इतना हो गया, फिर CO NH CH R2 को इस बार ऐसे ही एज इट इज छोड़ देते हैं बच्चों, फिर यहाँ पे CO NH CH H, इस तरीके से हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर H हो जाएगा, फिर यहाँ पे COOH लिखेंगे। तो अब इस बार क्या होगा, ये NH2 के पास लोन पेयर है, इसको अभी इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो ये वाला क्या करेगा, यहां से H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, वहां से H प्लस निकलेगा बच्चों, तो उसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, कुछ इस तरीके से शो होगा, NH2 CH H CO NH CH, यहां पर CH2 है होल 4, अब यहाँ पे NH3 पॉजिटिव हो जाएगा एक हाइड्रोजन लेने के बाद, फिर यहाँ पर CO हो जाएगा, NH हो जाएगा, CH हो जाएगा, R2 हो जाएगा, CO हो जाएगा, NH हो जाएगा, फिर यहाँ पे CH है बच्चों, और यहाँ पर H है, और ये COO नेगेटिव है, ये इस तरीके से यहाँ पर दिखेगा। तो यानी यहाँ पर ये क्या हो रहा है, इस तरीके से ये भी हमारा फॉर्म हो रहा है, जो कि बेसिक कर रहा है। तो यहाँ पर एक ये भी बनाएगा, 9 वाला भी यहाँ पर बनाएगा पॉजिटिवली चार्ज। तो इस तरीके से यहाँ पर जो पॉजिटिवली चार्ज बना रहे हैं बच्चों, कौन कौन बना रहा है, एक हमारा 4 बना रहा है, 6 बना रहा है, 8 बना रहा है, और 9 बना रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये फाइनल आंसर होगा। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।